हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने ला रहे हैं बिगोल बच्चों की एक और कॉमिक्स, बिगोल बच्चे और नशे के सौदागर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। इससे पहले ही हम बिगोल बच्चों की और कॉमिक्स हम अपलोड कर चुके हैं। ये नशे के सौदागर हमें कॉमिक्स मिल चुकी थी, जिसका जिक्र हमने बिगोल बच्चे और चालाक चोर कॉमिक्स में किया था। वो हमारे चैनल में बिगोल कॉमिक्स के प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। मुफ्त बिगोल बच्चे के हर प्लस मल्टीपैक के साथ डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं बिगोल बच्चों। कॉमिक्स फटी हुई है, लेकिन फटी कॉमिक्स का भी अलग ही मज़ा होता है। हम इसे संभाल संभाल के रखते हैं। आज भी मेरे पास विंटेज कलेक्शन है जो भविष्य में लाखों रुपए में बिक सकता है। बिगोल बच्चे नॉन स्टिकिंग फ्रूट्स फ्लेवर 15 बिगोल बच्चे और नशे के सौदागर। नम ना चिपकने वाला बबल गम। प्यारी प्यारी मेरी कॉमिक्स हैं बिगोल बच्चे। डायमंड कॉमिक्स, भारत में सर्वाधिक बिकने वाले कॉमिक्स। डायमंड कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स। बिगोल बच्चे और नशा के सौदागर। प्यारे बच्चों, ये हैं बिगोल बच्चे, बहादुर निडर और बिगबोल खाने वाले। बी से बॉनवी, दल का मुखिया, बहादुर समझदार और निडर। डी ओ से ओ जॉन। ओ जॉन ईसाई है, बहुत ही प्यारा और हंसमुख है। ए से अन्नू, अन्नू वैसे तो लड़की है, लेकिन इसमें लड़कियों जैसी कोई बात नहीं। यह अपने आप को लड़का ही समझती है और उसी तरह से बात करती है। बी से बबीता, यह है बबीता, चंचल और हंसोड़ इसमें, और अन्नू में हमेशा नोक झोंक होती रहती है। और ये है एल से लूसी, इन सब की सबसे साथ रहने वाली इनकी प्यारी सी कुतिया। इन सब बच्चों में एक बात तो समान है, यानी इन सबको बिगबोल खाना अच्छा लगता है। ये रहे चारों बिगोल बच्चे। गर्मी की छुट्टियों के बाद 10 अप्रैल को बिगोल बच्चों के स्कूल फिर खुल गए, तो चारों अपनी साइकिलों में घूमे जा रहे थे। ओफ, एक बार एक महीने स्कूल चलेंगे, स्कूल खुलेंगे और फिर होंगी गर्मी की छुट्टियां, और फिर हम जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर। उससे पहले स्कूल में होमवर्क मिला है, वो भूलना मत पूरा। मैं कभी नहीं भूलूंगा, तू अपनी चिंता कर। और स्कूल से भेड़ आए, ये कैसे? हमारे सभी साथी स्कूल के गार्डन में खड़े हैं सब। अरे हरी, क्या हुआ? जल्दी चलो, घंटी बजने वाली है। स्कूल के गेट पर क्लास शुरू हुई। सभी बच्चे खुश हुए थे। आशीष, यस सर। बॉबी, यस सर। हिमालय, विवेक, यस सर, यस सर, यस सर। विवेक, विवेक। इसी तरह 3 दिन लगातार विवेक नहीं आया। विवेक, विवेक, आहा, विवेक आज भी नहीं आया। बाद में छुट्टी होने पर, बॉबी क्या बात है, कहीं को परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हमारी क्लास में एक विद्यार्थी विवेक 3 दिनों से क्लास में नहीं आ रहा, जबकि विवेक बड़ा होशियार व पढ़ने वाला छात्र है। कहीं बीमार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा होता तो उसके घर वाले 3 एप्लीकेशन ज़रूर देते, फिर लीव एप्लीकेशन ज़रूर देते। फिर तो कोई और ही बात है। क्यों ना हम लोग उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात करें। शीघ्र ही बिगोल बच्चे घर पे पहुंचे। नमस्ते आंटी, नमस्ते बच्चों, आओ आओ। आंटी, मैं विवेक का मित्र हूँ। विवेक मेरी कक्षा में पढ़ता है, ये अच्छी बात है। मैं भी स्कूल से जाता होगा। क्या विवेक स्कूल गया? हाँ, क्यों, क्या बात है? लेकिन आंटी जी, विवेक तो 3 दिनों से क्लास में ही नहीं आ रहा। क्या? लेकिन वह तो रोज स्कूल ही जा रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? वह तो क्लासेस में उपस्थित ही नहीं हो रहा। विवेक की माँ यह जानकर अस्तब्ध रह गई। तुम लोग उसका इंतजार करो, वह आता ही होगा। ठीक है आंटी। तभी विवेक घर वापस आ गया। देखो विवेक, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। अच्छा, इतना कहकर विवेक अपने कमरे में चला गया। आंटी, उसने तो हमसे बात तक नहीं की। उसका जवाब बड़ा अजीब व्यवहार था। शायद थका हुआ है। तुम लोग बुरा मत मानो, मैं उसे अभी भेजती हूँ। विवेक की माँ कमरे में गई। बेटा, तुम इस तरह कमरे में अंदर क्यों चले गए? तुम्हारे दोस्त बुरा मान जाएंगे, उनसे मिलो तो। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। उससे कह दो कि वे हमारे घर से चले जाएं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। माँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, उनसे कह दो चले जाएं। गुस्से के मारे चिल्ला पड़ा विवेक, और उसकी साथ धौंकनी की तरह चल रही थी। विवेक की माँ शर्मिंदा सी बाहर निकली। माफ़ करना बच्चों, वह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। ओह अच्छा आंटी, हम चलते हैं। रास्ते में ये बड़ी अजीब बात है, वह हमसे मिलने से कतरा रहा था। लगता है वह जानकर घबरा गया है कि हम उसके घर वालों को उसके स्कूल ना आने की बात बता देंगे। जब वह स्कूल का बहाना बनाकर घर से जाता है तो फिर कहाँ जाता होगा? कल हम उसका पीछा करेंगे, यह ठीक रहेगा। अगले दिन बिगोल बच्चे विवेक के घर के पास गए। देखो, वह स्कूल जाने के लिए निकल पड़ा है, देखें वह कहाँ जाता है। बिगोल बच्चे उसका पीछा करते रह गए। ओहो, वह तो स्कूल ही जा रहा है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? स्कूल के गेट के पास जाकर विवेक, वह उस फेरी वाले से कुछ खरीद लाया। लाओ, एक पुड़िया दो, ये लो।
इसके बाद विवेक चल पड़ा। लो वह अब कंपनी गार्डन की तरफ जा रहा है, आओ और देखते हैं वह क्या करता है। विवेक अपनी साइकिल बाहर खड़ी कंपनी गार्डन में घुस गया। वह अंदर जा रहा है, आओ हम भी चलें। सभी बिगोल बच्चे झाड़ियों में छिप गए। अरे ये तो उस चीज़ से मैं सिगरेट में डाल रहा है। अरे ये क्या रहा है। ओह नो, ये तो कोई नशा कर रहा है। ओह तो इसे गंदी आदत कहाँ से लग गई। नशा करते करते विवेक बेसुध सा बाग में ही लेट गया। ये तो ज़मीन पर गिर पड़ा। अरे ये तो नशे में डूब गया, आओ देखें चलो। तभी विवेक पास पहुंचे। विवेक विवेक हूँ हाँ। ये तुम क्या कर रहे थे विवेक। मैं ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था। तुम नशा कर रहे थे। ज़िंदगी नशा है, हा हा। इतना कहकर विवेक बेहोश हो गया। ओहो ये तो बेहोश हो गया है, चलो इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं, चलो। शीघ्र ही बिगुल बच्चों ने उसे नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया। डॉक्टर यह तो ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन काफ़ी एहतियात बरतनी होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बाद में। इसका मतलब विवेक नशा करने लगा है। हाँ लेकिन उसे नशा करने की आदत कहाँ से लगी, कहाँ से लेता है वह नशा। मुझे तो अपने स्कूल के बाहर खड़े उस फेरी वाले पे शक है। कंपनी गार्डन जाने से पहले विवेक उससे कुछ खरीद रहा था। हमें उस फेरी वाले पे नजर रखनी होगी। अब हमारे स्कूल के और बच्चों को भी नशा बेच रहा होगा। देश के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बिगुल बच्चे चल पड़े। चलो उस फेरी वाले से पूछताछ करते हैं, वह भला हमें क्या कुछ बताने से रहा, आओ देखते हैं। शीघ्र ही बिगुल बच्चे फेरी वाले के पास पहुँचे। तुम्हारे स्कूल के बाहर कब से खड़े हो, तुम क्या बेचते हो। पहले तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते थे। बच्चों मैं तो कुरकुरे बेचता हूँ, बोलो कितने चाहिए। 2-2 रुपये के दो। बिगुल बच्चे ने उसे और कुछ नहीं कहा, बस खरीदे। बस वे कुछ और नहीं कहा, बस वे चने खरीदे और चल पड़े। और बिगुल बच्चे उसे चने खरीद कर चल दिए। इस बदमाश से ऐसे कुछ नहीं खुलवाया जा सकता, इसलिए इसका पीछा करते हुए इसके अड्डे को देखना होगा जल्दी ही। कैसा रहा धंधा। आज बहुत अच्छी सेल हुई। देखो वह कार में जा रहा है, फेरी वाला हो कर कार में जा रहा है। वह तो उस कार में बैठकर जा रहा है। कमाओ हम उसका पीछा करते हैं। उधर एक अज्ञात स्थान पे। दिस साइड रिंग मास्टर माइक, अपनी रिपोर्ट दो। बहुत शहर में हमारे आदमी सब स्कूलों के बाहर नशा बेचने धंधा जोरों पर है। वेल डन, आज और माल आ रहा है, डिलीवरी ले जाना। ओके बॉस। इधर बिगुल बच्चे बदमाशों की कार का पीछा कर रहे थे। कार पहाड़ी इलाके में जा रही है, पीछा करते रहो, पीछा करो। शीघ्र ही कार पहाड़ी ढलान पर उतर गई। कार तो उस पहाड़ी ढलान पर उतर गई है, अब क्या करें। इसका मतलब उस नशे के सौदागर का अड्डा उस पहाड़ी पर है। यह जगह खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम फ़ोन करके बबलू अंकल को बुलाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। चलो देखें आसपास कोई टेलीफोन बूथ होगा। शीघ्र ही वह देखो टेलीफोन बूथ, चलो बबलू अंकल को फ़ोन करें। हेलो बबलू अंकल। यस बॉबी। बॉबी ने बबलू अंकल को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। ये बीच में एक ऐड बिगोल पेश करते हैं। लूटो मजा लूटो, रंगीन बबल गेम प्रीफिटी बिग बबुल। ये देखिए प्यारे प्यारा बिगोल, बीच में फिनिश है। और ये बिगोल के बच्चों का गेम है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट। मेरे प्रिय बच्चों, आपका प्रिय नरम चिकनने वाला बबल गम बिगोल आपके लिए नए रोमांचक रंगारंग खेल रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में से अपने परिवार में मित्रों के साथ खेलें व आनंद लूटें। खेल के नियम, 2 या 4 बच्चे इसे खेल सकते हैं। आप स्वयं ही को बिगोल बच्चे मान लें और इस सीरीज के एक अन्य कॉमिक में प्रकाशित बिगोल बच्चों के चरित्रों को काट कर उन पर गोटी के रूप में बना लें। और हर खिलाड़ी को एक पात्र मिलेगा। यदि एक खिलाड़ी बॉबी बनता है तो दूसरा अन्नू ओ जॉन बॉबी बबीता बन सकता है। और हर खिलाड़ी अपनी पारी पर पासा फेंकेगा और जब पासे पर 6 अंक आएगा तभी खिलाड़ी आगे बढ़ जाएगा। 6 का अंक आते ही पासा दोबारा फेंक जाएगा। जो अंक आएगा गोटी उतने ही डबल आगे बढ़ेगी। यदि कोई पात्र इसी बबल गम पर पहुंचता है जिस पर पहले ही कोई और, तब पहले वाला पात्र नए सिरे पर खेल शुरू करेगा, यानी आरंभ होकर पहुंच जाएगा। अंत में यदि आप फिनिश में जितने अंक दूर हों, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक उतने ही अंक पास लाने पर आप जीत सकते हैं। ये बच्चों कॉमिक्स के साथ गेम मैंने कई बार देखे हैं, कभी मिले भी हैं मुझे कई बार। कॉमिक्सों के संग अलग ही मज़ा आता था गेमों का। ये देखिए इस तरह की एक कॉमिक्स से गेम है, आप भी ये गेम खेलिए और ऐसी बिगोल बच्चों की प्रिंटिंग निकाल के कर सकते हैं। प्यारे प्यारे बिगोल बच्चों की गेम। शीघ्र ही बबलू अंकल फोर्स के साथ पहाड़ी पर आ गए। अंकल आप अपने आदमियों को चारों ओर अपनी पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दीजिए। ठीक है बॉबी। ये बच्चे, जब मैं डायमंड कॉमिक्स का शौकीन था तो इतने एक पेज में पूरा चित्र देखकर मैं कभी कभी चौंक जाया करता था। इतने बड़े बड़े चित्र मैंने कभी देखे नहीं थे, लेकिन कभी गदगद हो जाते थे।
बबलू सिंह आदमी के पहाड़े पर चढ़ने लगे। हाओ, अब हम भी ऊपर चलते हैं, मगर कैसे? न्यू ट्रॉली देख रहे हो, हम उससे उस अड्डे में प्रवेश करेंगे, लेकिन वहाँ तो पहरेदार हैं। इनसे निपटने की एक तरकीब है। पांचों ऊपर पहुंचकर एक पत्थर के बीच छिप गए। लूसी को उधर छोड़ेंगे जो वह पास जाएगी। वह पास ही, जैसे ही वह पास आएंगे हम लोग हमला कर देंगे। वेरी गुड। बॉबी ने लूसी को छोड़ा। जाओ लूसी। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? इस पत्थर के पीछे से निकला था, आओ देखें। और बिगोल बच्चे हमले के लिए तैयार बैठे थे, अपने बिगोल फुलाकर। पहरेदार पत्थर के पास पहुंचे। आहा ओहो, फटाक बड़ाम फूटे बिग बबुल। दोनों बदमाशों को बिग बबुल धमाकों से बेहोश करके उनकी गनें उठा ली उन्होंने। अब चलें? ठीक है। ट्रॉली में बैठकर सभी बच्चे रोप वे पर फिसलने लगे। ट्रॉली पे रुकते ही तुम लोग कौन हो? अपना कोड वर्ड बोलो। अभी बताते हैं, पास तो आने दो। जैसे ही पहरेदार पास आए, ये रहा हमारा कोड वर्ड, फचाक। लेकिन वह पहरेदार ने वहाँ लगा घंटा बजा दिया। तुम भी सुनो। ओहो, ठड़ाक। बॉबी ने लात चलाई। टन 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 टन, धड़ाक। पहरेदार बेहोश हो गया। घंटे की आवाज़ सुनकर कई और व्यक्ति आ गए। देखो तो कौन है? फूटने लगे बिग बबुल। फटाक बड़ाम, फटाक बड़ाम। सारे गार्ड बिग बबुल धमाकों से घबरा गए। कौन हो तुम? हो ये क्या है? बिग बबुल बच्चे हुए धड़धड़ाते हुए अंदर गए। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, इसका मतलब अड्डा अंडरग्राउंड है। और फिर वे लोग हॉल में पहुंच गए। तभी हा जूम। तुम लोग यहाँ मरने चले आए हो बिग बबुल बच्चों। मेरा नाम है रिंग मास्टर और मैं जासूसों को कभी नहीं छोड़ता। बचो सब। पहिए में घूमता हुआ बॉस गोलियों चलाने लगा। क्लिक क्लिक। बिगुल बच्चों ने भी गोलियां चलाने लगे। बड़ाम। अपने आप को कानून के हवाले कर दो देश के दुश्मनों। धाएं 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 धाएं। आ ओ। रिंग मास्टर का ड्राइविंग चैम्बर सर्किल से अलग हो गया। आहा। और अगले ही पल भयानक ढंग से बढ़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और बॉबी ने झुककर खुद को बचाया। साएं, धड़ाक। तभी फोड़ा अनु ने बबल। फटाक, ओहो, आहा। बिगुल धमाकों से रिंग मास्टर बेहोश हो गया। फटाक फट फटाक। बॉस को बेहोश होता देखकर बच्चे खुश हुए। हो गया इसका काम तमाम। देश का दुश्मन था यह। बबलू अंकल ने सही वक्त पर आ गए। इसे पकड़ लीजिए अंकल, ये देश का दुश्मन है। ये देश का और युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने नशे के व्यापारों से इस देश की युवा पीढ़ी को अपाहिज करने में लगा था। चल भाई, खड़ा हो जा तिहाड़ जेल जाने के लिए। आहा। और फिर रिंग मास्टर के उस अड्डे में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही ऐसे कागजात भी जिसमें इस काम में लिप्त कई सफ़ेद पोश व्यक्तियों के चेहरे से भी शराफत के नकाब उतारे जा सकते थे। बाद में बिगुल बच्चे अस्पताल में विवेक से मिले। कैसे हो विवेक? अब ठीक हूँ। आगे से नशा तो नहीं करोगे ना? नहीं बाबा, मेरे बाप की तौबा। आगे से तो मैं बिग बबुल खाऊंगा। तो फिर इसी बात पर बिग बबुल खाओ। बिग बबुल। विवेक ने बिग बबुल मुंह में डालकर गुब्बारा फुलाया। वाह, आगे से मैं अपने जीवन में बिग बबुल अपनाऊंगा। बिग बबुल अपनाऊंगा। अच्छा विवेक, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बिग बबुल बच्चों। बाय विवेक। विवेक से मिलकर बिग बबुल बच्चे अपने घर वापस चल पड़े। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। बिग बबुल खाओ और गुब्बारे फुलाओ। समाप्त। तो दोस्तों, इस शानदार बिग बबुल कॉमिक्स, बिग बबुल बच्चे और नशे के सौदागर कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। यह कॉमिक तो आपने पढ़ ली, आओ अब चलें और पकड़ें चालाक चोर को और धमकाएं डाकू रानी को। चालाक चोर कॉमिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाकू रानी कॉमिक्स शायद हमें अवेलेबल नहीं हो पाई है। अगर होती है अवेलेबल तो हम आपको ज़रूर अपलोड करेंगे। एक मज़ेदार बिग बबुल कॉमिक मुफ्त हर बिग बबुल स्टिक पैक के साथ। बिग बबुल सॉफ्ट बबलगम नॉन स्टिकिंग फ्रूट फ्लेवर। जल्दी कीजिए, आज ही सारे कॉमिक इकट्ठे करिए, योजना स्टॉक रहने तक। तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।